ट्रॉफी कोई इन सारे खिलाड़ियों के घर तो जाने वाली नहीं थी। ठीक बात है। ये तो ट्रॉफी तो एक एहसास होता है, और वो एहसास इन खिलाड़ी। और देखिए एक बात और बड़ी अच्छी लगी, मतलब चूंकि हम लोग लगातार विरोध करते रहे तो उस पर हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की कभी। ये टीम इस आसानी से पुरानी वाली टीम को रिप्लेस कर देगी, इसकी कल्पना नहीं। इतने नए खिलाड़ी, मतलब जब कपिल, श्रीकांत, वो जावागल, श्रीनाथ, वो सब जब बदला था तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर लगा कि कौन सी टीम आएगी। फिर एक समय जब आया कि ये सचिन, सौरभ गांगुली, ये सब निकला, युवराज सिंह, अजय जडेजा, मतलब वो अब जब उससे बदल के आए फिर धीरे धीरे बदले। लेकिन जब ये रोहित शर्मा और विराट कोहली आए तो लगा कि भाई अब कौन आएगा, ये तो दोनों गजब के रणबांकुरे हैं, गजब के योद्धा हैं, ऐसे लड़ाके कहां मिलेंगे। लेकिन अब आप जरा देखिए, एक से एक लड़ाके, और इतना स्मूथ शॉट मारते हैं, इतने मतलब जबरदस्त तरीके से इनके शरीर जो फील्ड पर कहते हैं ना कि स्प्रिंग की तरह उछलते हैं, तो वो कमाल हुआ है। और मैं कहता हूं फिर सरकार से और बीसीसीआई से हमारा विरोध बना रहेगा, लेकिन जब देश का नाम लेकर टीम उतरी है तो हम भला एक कैसे कह सकते हैं कुछ जश्न में शामिल ना हो। देखिए वैसे मैं आपको पाकिस्तानी टीम का भी बता दूं, क्योंकि आपको ग्राउंड पर पाकिस्तान के प्लेयर भी नहीं दिख रहे होंगे। भाई हैंडशेक तो नहीं होना था, वो नहीं हुआ। एक कस्टमरी फोटो होती है फाइनल के मैच से पहले ट्रॉफी के साथ, वो भी नहीं हुई। चलिए इसमें भी कोई नहीं, मतलब आप तो पता ही था कि ये सब नहीं होगा। मैच खत्म होते ही पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में चली गई और ड्रेसिंग रूम से वो बाहर ही नहीं आई। फिर वो सीधे बस वहां से होटल को ही चले गए अपने। 1 घंटे तक वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे। लेकिन मैं तो फिर ये भी कहूंगा मैं कि क्योंकि मैंने मैच देखा, एक वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत भारी था और लगा कहीं मैच हाथ से चला ना जाए। पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेली कल, तो कल मुकाबला जो था, कल लगा कि थोड़ा टक्कर का मुकाबला अंतिम ओवर तक गया था, अंतिम ओवर लास्ट ओवर तक मैच गया है। लेकिन फिर वही बात की अंत में चर्चा मैच की जीत के साथ साथ हमें यह करनी पड़ रही है कि ट्रॉफी लेके भाग गया बात है। ये आपने जो शुरुआत की थी ना, वो बिल्कुल ठीक बात है कि ये पूरी सीरीज क्रिकेट के साथ साथ नॉन क्रिकेटिंग जो इवेंट्स थी, जो हुआ, उसको लेकर भी होती रही। और हम में से ज़्यादातर लोग तो इस मैच के ही विरोध में थे, पूरी सीरीज के ही विरोध में थे कि भाई या तो ऑपरेशन सिंदूर को और पहलगाम की घटना पर सरकार का रुख क्या है और क्रिकेट का पर हमारा रुख क्या है, दोनों बातें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आप खेलने आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, तो फिर हम तो हिंदुस्तान की टीम के साथ होंगे ना। सही बात। तो हर बार हमने सोचा कि हमारी टीम जीतेगी और उन्होंने हमें निराश नहीं किया, बहुत अच्छे से खेला। कल की टीम में आपने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो टीम की तरह से नहीं खेली ना। जब लड़खड़ाई तो ऐसी लड़खड़ाई कि संभल ही नहीं पाई। भारत की टीम पूरी तरह से टीम की तरह से खेली, हर एक चीज़ को कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, वो बैलेंस करके उन्होंने किया। और ट्रॉफी नहीं ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो जीत गया, जो लास्ट बॉल हुई, उसके बाद सबको पता कि ट्रॉफी किसकी है। अब देना जब अर्ज जी करें ना एहसास तो वो उस समय हो गया। आपको पता नहीं, मैं रात को घर पर था तो वो ट्रॉफी से पहले जैसे ही खत्म हुआ मैच तो पटाखों की आवाज़ और आतिशबाजी की आवाज़ आ रही थी, तो लोग तो ट्रॉफी का इंतजार ही नहीं कर रहे थे। ठीक तो बात, इसलिए कोई बहुत लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं बड़ी, क्योंकि मैंने देखा मैच, फिर मैं भी इंतजार करता रहा, क्योंकि कल ट्रॉफी लेते वक्त सूर्य कुमार यादव क्या कहते ये भी देखना था। नहीं वो ठीक है, मैं बड़ी देर तक वेट करता रहा। जीत से था ना। हाँ नहीं, लेकिन जब 1 घंटा हो गया, हो ही नहीं रहे, तो पूरी कहानी तो आज पता चली। रात में तो किसी ने बताया नहीं वहां पर क्या हुआ। अभी मोहसिन नकवी के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, मोहसिन नकवी के बारे में क्या बोले, वो तो हमेशा, मतलब उनमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं, कोई ऐसा कुछ अचरज वाली बात हुई क्या? वो हमेशा ही कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। मैं तो बल्कि हैरान ये हूँ कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता। कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि वो जंग के मैदान में खेल की तरह से करते हैं और खेल के मैदान में जंग की तरह से करते हैं, तो दोनों जगह हार जाते हैं। लेकिन मुश्किल से भी मिसाइलें लगती हैं सर। एक लाइन जरूरी बोल देता हूँ। देखिए, भारत से निकल के तो पाकिस्तान गया, तो ज्यादातर आते हैं हमारी उनकी एक जैसी ही, तो वैसे ही उनकी आते हैं। अभी भी नेता ही क्रिकेट चला रहे हैं, वहां पर भी वही। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डंडा फटकारा तो थोड़ा नेताजी लोग आउट हुए हैं, बुरी तरह से तो नहीं आउट हुए। और मैं बार बार बिना किसी किंतु परंतु के कहता हूं, नेताओं के हाथ में कोई भी खेल देना उस खेल को बर्बाद करना है। और इससे हम कब बाहर आ पाएंगे? हम भी पूरी तरह नहीं बाहर आ पाए।
और पाकिस्तान को भी थोड़ा सबक लेना पाकिस्तान चाहिए। को तो कम जो से कम हमारे यहाँ उस तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ अभी भी प्रभाव। पाकिस्तानी लोग इसी मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं यूं गालियां दे रहे हैं अपने लोगों को, खासतौर पर टीम पे तो देखिए, टीम पे तो गुस्सा निकलता ही है, कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट हारती है तो। लेकिन उनका गुस्सा ज्यादा टीम चलाने वालों के ऊपर है, क्रिकेट चलाने वालों के ऊपर है। लेकिन मैं जैसे आपसे कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि उस वक्त सामने वाला आदमी बड़ा असहज हो जाता है, टफ कंडीशन में आ जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले भी बड़े अच्छे से हैंडल किया था, खेल से ज्यादा स्मूथली। कल भी उन्होंने बहुत क्लेवरली कई चीजें जो हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बिल्कुल प्रोपेगेंडा वाला सवाल किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उसका जो जवाब दिया, बोलती बंद कर दी। उन्होंने जब पूछा ना कि बोलना है कि नहीं बोलना, एक्चुअली किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई ना कोई आदमी मॉडरेट कर रहा होता है, अब आप पूछे, तो ऐसे ही वहां जो व्यक्ति होगा उसको पता लग गया कि भाई ये आदमी पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा है खिलाड़ी से, तो उन्होंने कहा कि आप अवॉइड करवाने को कहा कप्तान को कि जरूरी नहीं आप जवाब दें। फिर भी उन्होंने बोल ही दिया कि आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, गुस्से में तो कल पाकिस्तानी सारे थे ही।